हाँ, मेरा नाम अनिल पांडे है। और दो तीन चीज़ें हैं। एक है कि मेरे लेफ्ट पैर में एक्स्ट्रा हील्स पर है, तो उसके कारण पेन आता रहता है, जाता रहता है, और टक टक आवाज भी आता है। ऑलमोस्ट मतलब कि 30 साल से है। आपका शुरू में, हाँ। हाँ शुरू और क्या में है बताएं। आ, हम्म। वो इंजेक्शन लिया था स्टेरॉइड का, तो उससे ठीक हो गया। लेकिन कभी कभी दर्द आता है, एक वो है। दूसरा है एक्स्ट्रा वेट है, मतलब कि वो बहुत एफर्ट लेते हैं तब लूज होता है, लेकिन गेन बहुत जल्दी हो जाता है। हम्म। और तीसरा है, मेरे को लास्ट ईयर, अभी मेरा एज 56 ईयर्स है, तो लास्ट ईयर मेरे को चश्मा लगा था। लेकिन मैंने काफ़ी सारे चीज़ें कॉम्बिनेशन ट्राई करके चश्मा उतार लिया, मेरा विजन अभी वापस 20/20 हो गया है। मेरे को मेरे बाल अभी काफ़ी थोड़े थोड़े वाइट होने शुरू हो गए हैं। हम्म। उसको भी ब्लैक करना है नेचुरली, मतलब। अच्छा। हाँ। पहली बात आप वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। स्टेरॉइड से ना कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, आपको फील नहीं करेक्ट, होता। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। है ना, अगर आपके बॉडी को नंब कर दें तो हाँ। सेम पेन आपको फील नहीं होगा। करेक्ट, हाँ, सिग्नल एकदम। बाईपास हो गया। हाँ, सिग्नल बाईपास हो गया। हम्म। तो ये क्यों हो रहा है आपके शरीर में? तो आपका जैसे एक पार्ट मैं पहले भी बोल रहा था, कफवात प्रकृति है आपके शरीर की। हाँ जी। कफवात प्रकृति में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या कोई चीज का बहना, फ्लो होना, उसमें रुकावट होती है। जहां भी रुकावट होगी वहां पे पेन होगा, और जैसे हील्स पर जो भी हुआ वो रुकावट की वजह से हुई। दूसरा बात, आंखों की प्रॉब्लम आपकी ना बेसिकली प्रेशर की वजह से होती है ना। अगर आपकी, देखो, एक तो होता है, मेरी आंखें तो एक्सीडेंटल आई है ना। अच्छा। बचपन में एक्सीडेंट हो गया तो लेंस वेंस निकल गया, तो आप अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। लेकिन अगर आपकी नेचुरली सब कुछ है इस वक्त में, तो आपके केस में स्पेसिफिकली आपके केस में बता रहा हूं कि आपके आई का प्रेशर वेरी कर रहा है। ओके। जब भी वेरी करेगा प्रेशर, यानी बढ़ेगा प्रेशर, तो क्या होगा, विजन तो ब्लर होता ही होता है। आपको एक और प्रॉब्लम जो फ्यूचर में आ सकता है वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की परेशानी आ सकती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर बॉडी। है ना, कफवात प्रकृति है आपके शरीर की, इस वजह से जो आई की प्रॉब्लम आएगी वो किस तरीके की आएगी, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी। ग्लूकोमा या प्रेशर डिविएशन की प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से आरडी की प्रॉब्लम आती है, रेटिना डिटैचमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे केसेस में। और ऐसे केसेस में एक और चीज आ सकती है, वो है कि नर्व से रिलेटेड भी इशू आ सकता है लेटर ऑन, अभी नहीं, क्योंकि वात वाला पार्ट भी है। तो अभी क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों में, कफवात के लोगों में और भी चीजें होती हैं, सिर का दर्द, माइग्रेन, जैसे बताया, फैटी लिवर। हम्म। है ना, तो वो चीजें शरीर में आती हैं, कहीं पे डिपोजिशन, रिटेंशन, गैस रिटेंशन, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स, ये चीजें आती हैं। अभी क्या करना है इसको ठीक करने के लिए? आपके शरीर में अगर ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, आप अगर यू टेक केयर ऑफ दैट, है ना, शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम अगर हम करेक्ट कर दें, हाँ जी। तो आगे चल के कोई भी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस को हम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात, कुंभक करने से एक और चीज आपको देखने को मिलेगा कि वेट कम हो जाता है बड़ी आसानी से। टाइम अलग लग सकता है, मगर हाँ। वेट होगा ही होगा, किसी भी कुंभक करने वाले का वेट कम होगा ही होगा, क्योंकि शरीर में वेट की जरूरत नहीं होती फिर। है ना, जो मेरा ही वेट 106 किलो था एक टाइम पे। हाँ, मेरा भी वेट मतलब 130 था, अभी 110 हो गया है। धीरे तो धीरे हो रहा है, हाँ। कुंभक करेंगे तो वेट कम होगा ही होगा, इट विल कम टू द नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट, जितना भी सही वेट होना चाहिए वो अपने आप ही आता है, नेचुरली आता है। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, आपके बॉडी का डिटॉक्स भी इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा जब भी, तो बेसिकली अगर आपका फूड ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो अनयूटिलाइज फूड ही फैट जो रिस्क मिटिगेशन में चला जाता है ना। हाँ। अगर यूटिलाइज हो रहा हो, तो एक तो ये करंट
जो फैट है, चाहे वो एडिपोज हो चाहे वो अंदर का फैट हो, विसरल फैट, दो तरीके के फैट होते हैं, एक तो शरीर में बाहर दिखता है, एक तो ऑर्गन के अंदर होता है। ऑर्गन के अंदर का फैट पतले लोगों में भी होता है, उसी वजह से फैटी लिवर पतले लोगों में भी होता है, उसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी पतले लोगों में भी होता है, डायबिटीज पतले लोगों में भी होता है। और कुंभक इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है, कुंभक विसरल फैट को खत्म करता है, कुंभक एडिपोज फैट को भी कम करता है, यूटिलाइज करवाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एडिपोज फैट यूटिलाइज होगा, स्टोर करने की इतनी जरूरत नहीं है। स्टोर शरीर तब करेगा जब उसको रिस्क लगेगा। आप भी रिस्क में कुछ चीज स्टोर करके रखते हो ना, कि भाई खतरनाक समय आएगा तो यूज करेंगे, हाँ हाँ। है ना? तो वही शरीर भी कर रहा है, रिस्क है तभी वो फैट बढ़ा है। तो रिस्क कम कुंभक से होगा, क्योंकि टॉलरेंस बढ़ जाएगा, रेजिलियंस बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो फैट अपने आप ही बर्न भी होता है और यूटिलाइज भी होता है, और मतलब बनना भी कम हो जाता है, जरूरत नहीं होती शरीर को उसकी। हाँ जी। ये तो अभी ये मैंने, मेन फैक्टर है। हाँ, अभी मैंने बोलिए। 10 दिन का वाटर फास्टिंग किया था, सिर्फ वाटर फास्टिंग। मतलब कुछ भी सॉलिड कुछ नहीं खाया था, तो उससे थोड़ा देखिए एक, फर्क दिखा था। हाँ। हाँ, देखिए एक बात समझिए, कफवात प्रकृति जिनकी भी होती है, दे कैन एक्चुअली फास्ट, अच्छा, उनको लेकिन, फास्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ मगर हाँ। दूसरी प्रकृति होगी, पित्त वालों को फास्ट करने से नुकसान हो जाएगा, है ना? वात वाले अगर फास्ट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हाँ जी, हाँ कफ जी। वाले फास्ट करेंगे तो उनको चलता है, हाँ झेल हाँ। जाएगा। हाँ, कि मगर स्टोरेज एक काफी बार, है, हाँ, हाँ। हाँ, हम्म। स्टोरेज काफी है, और उनका ना फैट होने के कारण उनके बॉडी का रेजिलियंस भी थोड़ा रहता है। कफ हमेशा बॉडी को एक स्ट्रेंथ भी देता है, मगर फास्टिंग करने से आपका स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ जाता, करेक्ट, हाँ। है ना? तो वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसके अंदर। द ओनली थिंग यू हैव टू सी इज, डोंट गो टू एन एक्सटेंट वेयर इट बिकम्स टॉर्चरस फॉर द बॉडी। नहीं तो आपका इम्यून जो है शूट अप करने लग जाएगा। द मोमेंट समथिंग बिकम्स टॉर्चरस फॉर द बॉडी, द इम्यून सिस्टम विल टेक ओवर एंड द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? सो हाँ जी। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू सेंस इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बॉडी, एंड प्लीज सेंस द इंडिकेटर्स ऑफ योर बॉडी, क्या बोल रहा है वो। सो टिल अ सर्टेन एक्सटेंट वेर यू इट इज बेरेबल, इट्स ओके। When it becomes torturous, then something else may start happening. So वहां तक आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, उससे थ्रेशोल्ड पार ना करें। और ठीक है। कुंभक जरूर करें, ताकि आपका जो उसकी वजह से नुकसान भी अगर हो सकता है तो वो भी कम हो जाए। जी। ठीक है जी।